पहली थ्योरी तो ये रही कि वो पब्लिसिटी चाहते थे फिल्म के पहले, रिलीज होने के पहले, कि ये फिल्म ज्वेल थीप आ रहा है। तो ज्वेल थीप में कौन है? तो सैफ अली खान है। सैफ अली खान कौन है? तो साहब सैफ अली खान के ऊपर नवाब अली खान के, नवाब पटौदी के बेटे हैं, शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। तो लोगों की स्मृति से गुम हो गया होगा, तो जल्दी से चाकू चलवा देते हैं। चाकू की खबर हो जाती है, हमले की खबर हो जाती है, जीवन मौत का सवाल हो जाता है। 4 दिन तक उनका जीवन मौत से जूझने लगे, 6 घंटे तक ऑपरेशन चला, और ये सब पूरा एक स्क्रिप्ट ड्रामे का लिखा गया, और उसमें किसी को बलि का बकरा भी बनाए जाने की पूरी तैयारी थी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मुंबई पुलिस ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है और इसमें कुछ मोटा पैसा मुंबई पुलिस के लोगों को मिला है, तो ये बेहद शर्मनाक है, बेहद दुखद है। अगर मिला है, लोग चर्चा कर रहे हैं, ये पावर गैलरी में ये चर्चा शरेआम हो रही है कि इसमें पुलिस भी कंप्रोमाइज्ड है, और इस कंप्रोमाइज करने के पीछे में वो एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने पूरे सर्विस करियर में, पुलिस के करियर में लगातार टेंटेड रहे। वो वर्दी नहीं, वर्दी के नाम पर वो एक धब्बा है, वर्दी के ऊपर एक बदनुमा दाग है। वो ही पुलिस ऑफिसर परमवीर सिंह, वही इस खेल में भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि अब पहले भी मैंने आपको बताया है कि परमवीर सिंह लीलावती हॉस्पिटल के, जिस हॉस्पिटल में 6 घंटे तक इनका ऑपरेशन होता है, उस हॉस्पिटल के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वही परमवीर सिंह जिसने सचिन वाजे को अपॉइंट किया उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के कहने पर, वही परमवीर सिंह जिसने दिशा के केस को 1 महीने में क्लोज करवाया, वही परमवीर सिंह जिसने सुशांत के केस को कहा कि सुशांत ने सुसाइड किया है। ये वही परमवीर सिंह है मित्रों। अब इसी परमवीर सिंह की भूमिका यहां भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बतौर वहां पर अपॉइंटेड है, और उसी हॉस्पिटल में इनका सब कुछ हुआ है। ये मैं सिर्फ डॉट को कनेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं, और आप पूरी तरह से उस डॉट को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगा कि इसके पीछे का राज क्या है, सच्चाई क्या है। अब आते हैं कि पहली थ्योरी तो यह रही कि पब्लिसिटी किया जाए ज्वेल थीप के आने के पहले। ज्वेल थीप कहानी क्या है? ज्वेल थीप कहानी है एक हीरे की, और उसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जाती है मार्केट। इसमें जो रोहन रॉय बने हैं, रेहान रॉय बने हैं सैफ अली खान, और रंजन औलाख बने हैं जयदीप अहलावत, और निकिता दत्ता फराह बनी है कुणाल कपूर विक्रम पटेल की भूमिका में। ये सारे पात्र हैं फिल्म के, और जो इनको प्रोड्यूस किया है वो है, प्रोड्यूसर जो हैं ये, आप ये पूरा जो फिल्म बना, ये 28 मई 2024 में ये ऑफिशियली बन के आ गया था, लेकिन फिर रीशूट किया गया इनको, क्योंकि इसमें कुछ और चेंजेस थे। तो दिसंबर 2024 में ये फिल्में बन करके कहते हैं नवंबर 2024 में ये फिल्म बन करके पूरी तरह तैयार हुई थी रीशूट के बाद। अब जो इनकी शूटिंग हुई है वो मुंबई में, बुडापेस्ट में ये जो फिल्म है इनकी शूटिंग हुई है। अब इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं रॉबी ग्रेवाल और कुकी गुलाटी, कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल, ये दोनों इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता, सैफ अली खान, कुणाल कपूर ये फिल्म में एक्टर हैं। फिल्म की कहानी है एक हीरे की, हीरे को चोरी करके साउथ अफ्रीका से लेके आना है, और उसमें एक चोर के किरदार में स्वयं सैफ अली खान भूमिका निभा रहे हैं। एक चोर ने ही हमला किया था सैफ अली खान के ऊपर,
इरादा था चोरी करने का, लेकिन वो एक छोटा चप्पल भी उठा के नहीं ले गया, एक बैग भी उठा के नहीं ले गया। हीरे जवाहरातों के सारे बैग पड़े हुए हैं उनके घर में, लेकिन एक छोटा पर्स भी वो चोर उठा के नहीं ले। वो चोर को इन लोगों ने बंद कर दिया था जहांगीर के कमरे में, और जहांगीर के रोशनदान से, बाथरूम के रोशनदान से वो चोर भाग गया। अब भाग करके फिर 10वें फ्लोर पे, 10वें फ्लोर से होता हुआ फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से फिर रोशनदान से होते हुए वो सीसीटीवी को चकमा देते हुए चला गया, लेकिन 6th फ्लोर के सीसीटीवी ने उसे कब्जा कर लिया। चोर शब्द है चोर, और यहां भी हो रही है चोरी, लूट, हाइस्ट। अब ये हाइस्ट यहां पर कहा जा रहा है, ये हाइस्ट जो है, ये लूट की पूरी कहानी है ज्वेल थीप। ये है आपको फिल्म के बारे में मैंने बताया। तो पहली थ्योरी तो ये चली कि फिल्म की पब्लिसिटी करनी थी, इसीलिए सैफ अली खान ने अपने ऊपर हमले का ड्रामा किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी अब आई। मित्रों, थ्योरी है, इसमें दो नगमे जो अभी तक जो ट्रेलर रिलीज हुए हैं, जादू का और इल्जाम का। इल्जाम जो गाना है, नगमा है, अब उसके नए नए सम्मिश्रा करके गायक हैं, सारे नए कलाकार हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इनको रिलीज करना था। वो उस नगमे में एक सीन आता है, और वो जो सीन है वो पूरी कहानी बयां कर रहा है। नगमे में निकिता दत्ता के साथ सैफ अली खान का एक चुम्बन का दृश्य फिल्माया गया है। उस चुम्बन के दृश्य के बाद बॉलीवुड में ये चर्चा सरेआम है कि सैफ अली खान की बेगम, दूसरी बेगम, बड़ी नाराज हैं। अब ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान ने पहली बार चुम्बन का दृश्य दिया है। इसके पहले 9-10 वर्ष पहले भी उन्होंने फिल्म हम तुम और सलाम नमस्ते, 2 मूवी आई थी। सलाम नमस्ते में प्रीति जिंटा के साथ, और हम तुम में रानी मुखर्जी के साथ। इन दोनों फिल्मों में सैफ अली खान ने चुम्बन का दृश्य दिया है। चुम्बन के दृश्य फिल्माए गए हैं, और सलाम नमस्ते तो बहुत ही हॉट मूवी, एक प्रकार से वो जो दृश्य जो फिल्माया गया वो काफी हॉट माना जाता था, वो हुआ। तो इस तीसरे चुम्बन से बेगम को क्या आपत्ति हो सकती है? आपको याद होगा कि ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर के साथ एक मूवी आई थी। उस मूवी में ऐश्वर्या राय के बोल्ड सीन को लेकर के अमिताभ के परिवार में काफी विवाद हुआ था, और कहा जाता है कि अमिताभ की पत्नी और ऐश्वर्या राय की जो सास हैं, जया जी, वो काफी नाराज थी ऐश्वर्या राय से, और फिर इस नाराजगी का आलम अभिषेक पर भी गया, और फिर वो दोनों भूल गए कि साहब हम लोग एक्टर हैं, और हम लोग अपने स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से हमें एक्ट करना पड़ता है, और उस एक्ट को आप जीवन में उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन ये समझाए कौन? ये बात उस परिवार को भी नागवार गुजरी थी। अब ये चर्चा बॉलीवुड में हो रही है। जो एकदम अंदरूनी लोग हैं, जो गॉसिप में रहते हैं, वहां जो गॉसिप चल रही है वो ये गॉसिप है कि 16 जनवरी की रात का जो कहानी बना है उसके 2 एंगल हैं। पहला एंगल तो ज्वेल थीप की पब्लिसिटी का है, और दूसरा एंगल है
कि करीना वाकई में नाराज थी और करीना ने ही हमला किया था और उस हमले का राज अब आ रहा है सामने। करीना पैसे के लिए हमला नहीं कर रही, संपत्ति चाहती है उसके लिए हमला नहीं कर रही। ये राज आ रहा है कि नेटफ्लिक्स के लिए जो मूवी बन रही थी ज्वेल थीप, क्या नवाब साहब फिर करीब आ गए किसी और के? साहब नवाब हैं, 3-4 शादी करने का तो इन्हें धार्मिक रूप से इनका धर्म कह रहा है कि आप कर लीजिए बगैर किसी से पूछे हुए। और आप ध्यान रखें, जिस धर्म से ये आते हैं, मैं उस धर्म विशेष को कोई एंटोगनाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें महिला को ये इजाजत नहीं है। पुरुष ने अगर कह दिया है, ऐसे ही मन से कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक हो जाता है। ये अभी मोदी जी आए हैं तो उस तलाक पर डंडा चला दिया है। तो अभी तो ये तलाक तलाक कह करके सैफ साहब तलाक नहीं ले सकते हैं।